Now to BJP President Amit Shah, who's speaking at the moment. इस प्रकार के कई द्वंद्वों में से ये सरकार बाहर निकली है। हम संतुलित रूप से गांव और शहर दोनों का विकास कर रहे हैं, रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं। जन कल्याण की सबसे ज्यादा योजना आजादी के बाद ये सरकार लेकर आई है। एक और उद्योग को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कृषि के लिए भी अनेक प्रकार की योजना लेकर हम आए हैं। राजकीय नेतृत्व पॉलिसी बनाने का काम कर रहा है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स का कोई दखल नहीं है। और जहां तक अमलीकरण का सवाल है, इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, उसमें राजकीय नेतृत्व का कोई दखल नहीं है। देश की रक्षा नीति और विदेश नीति दोनों को अलग कर दिया है। दोनों अपनी अपनी जगह पे देश हित में काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं बहुत स्पष्टता के साथ ये सरकार ने काम किया है। मैं योजनाओं में जाना नहीं चाहता। कई प्रकार की ऐसी योजनाएं ये सरकार लेकर आई है, मगर मैं इतना निश्चित कहना चाहता हूं कि हर 15 दिन में सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है। हर 15 दिन में एक इनिशिएटिव 2 साल तक, और उसके कारण कई सारी योजनाएं बनी हैं। इसका परिणाम यह आया है कि 2015 का साल भारत के लिए कई रिकॉर्ड तोड़ने वाला साल बना है। 2015 के साल में आजादी के बाद अब तक सबसे ज्यादा यूरिया का उत्पादन भारत ने किया है। आजादी के बाद 2015 के साल में ही सबसे ज्यादा इथेनॉल, जो गन्ना किसानों की समस्या का हल है, वो पेट्रोल के अंदर मिश्रित किया गया है। 2015 में एक ही साल में आजादी के बाद सबसे ज्यादा ग्रामीण गरीबों को गैस देने का काम किया गया है। 2015 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन हुआ है। 2015 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन हुआ है। 2015 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा माल की आवाजाही देश के बंदरगाहों पर हुई है। 2015 में रेलवे के विकास के लिए आजादी के बाद सबसे ज्यादा लागत पूंजी लगाई गई है। 2015 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे बनाने का काम हुआ है। 2015 में आजादी के बाद भारत में सबसे ज्यादा मोटर गाड़ी बनाने का काम हुआ है। 2015 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर निर्यात का काम हुआ है। 2015 में दुनिया का जो आंक है, धंधा लगाने की सहूलियत का आंक, डूइंग बिजनेस इंडिकेटर्स जिसको कहते हैं, वो सबसे ज्यादा बढ़ने का काम 2015 में हुआ है। 2015 में आजादी के बाद सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार भी अर्जित करने का काम हुआ है। और 2015 में हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनकर अभी जो क्वार्टर समाप्त हुआ, अंतिम क्वार्टर, उसमें 7.9%, करीब करीब 8% तक पहुंचने का काम हुआ है। सारे क्षेत्रों में ये सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। देश की सीमाएं सुरक्षित है। विदेश के अंदर देश का सम्मान बढ़ा है। युवाओं को रोजगारी देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं आई है। विकास जो शहरों तक सीमित था, उसको गांव में पहुंचाने का काम किया है। बिजली हर गांव तक, हर घर तक, हर गरीब तक पहुंचे, इसके लिए एक समयबद्ध, चरणबद्ध कार्यक्रम बनाने का काम भी इसी 2 साल में हुआ है। बहुत सारे ऐसे काम हुए जिससे कई सारी समस्याओं का मित्रों समाधान हो सकता है। मगर जहां तक यूपी का सवाल है, हम इस सारी चीजों को जितना अच्छे तरीके से पहुंचाना चाहिए था उतना नहीं पहुंचा पाए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार राजनीतिक कारणों से सारी योजनाओं में रोड़े डालने का काम करी है। मैं उदाहरण के लिए एक योजना का नाम जरूर देना चाहूंगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मित्रों, एक योजना ऐसी बनी है जो इस योजना के तहत किसान की बुआई से लेके उसके कटिंग तक और उसके बाद में जब तक माल मंडी में नहीं पहुंचता है तब तक की पूरी व्यवस्था बीमा से सुरक्षित थी। और बीमा का प्रीमियम भी बहुत कम रख दिया गया था। अलग अलग प्रकार से छलना कर ज्यादा प्रीमियम होता था, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। 1.5% और 2.5%, और जो मुआवजा मिलना था उसमें कोई अपर लिमिट नहीं रखी गई थी। मतलब बहुत अच्छी बीमा की योजना बनाने के बाद भी
मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, कल तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके ना टेंडर फाइनल किए ना बीमा